हालांकि गोकू को थोड़ी निराशा हुई कि यहाँ बहुत कम वॉरियर जातियां बची हैं, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अदर यूनिवर्स में अब भी असली लड़ाके मौजूद होंगे। गोकू ने यूनिवर्स 19 के न्याय रक्षकों से मिलने का फैसला किया। ये लोग शक्ल से बहुत हद तक सायन जैसे थे, लेकिन उनके कान नुकीले थे, जैसे किसी एल्फ के हों। सभी गंजे थे और उनकी आंखों का रंग भूरा था। उनके शरीर बेहद पावरफुल और वॉरियर के लिए उपयुक्त थे। उनका पावर लेवल गोकू को चौंका गया। ये पावर उसी के बराबर थी जैसी पावर उसके पास तब थी जब वो बीरस के खिलाफ लड़ा था, यानी एक साइन गॉड की पावर के बराबर। हालांकि गोकू को यहां कोई ऐसा वॉरियर नहीं मिला जिसमें डिवाइन की हो, लेकिन जब प्लेनेट जीरो पर उस छोटे से कीड़े में गोकू ने डिवाइन की महसूस की थी, उसे यकीन हो गया कि आने वाले समय में वहां से एक पावरफुल वॉरियर जाति का जन्म होगा। इस सोच के साथ गोकू ने अपने प्लेनेट लौटने से पहले एक फैसला किया। उसने अपने साथ 8 सेविकाएं रखने का निर्णय लिया। ये सभी महिलाएं एक ही प्लैनेट से थीं। उस प्लैनेट का नाम था सू। इस प्लैनेट के निवासी जादूगर, टोने टोटके करने वाले और तांत्रिक थे। इस प्लैनेट की महिलाओं को उनके जादुई ज्ञान के लेवल के अनुसार नाम दिया जाता था। सबसे निचले लेवल पर सफेद चुड़ैलें थीं, लेकिन ये चुड़ैलें अब जादू सीखना नहीं चाहती थीं, इसलिए उन्होंने दूसरे कामों में रुचि लेनी शुरू की, जैसे कि कीमती वस्तुएं बेचना, सेविका बनकर दूसरी जातियों के लिए काम करना आदि। उन्हें गोकू को यूनिवर्स 19 के न्याय रक्षकों ने सुझाया था। इन स्त्रियों का रूप रंग अर्थ की स्त्रियों जैसा था, लेकिन उनकी त्वचा और बाल बिल्कुल सफेद थे, आंखें नीली और होंठ लाल थे। वे दिखने में एंजल्स जैसी सुंदर थीं और उनका शरीर भी बहुत अट्रैक्टिव था। गोकू ने उन्हें बड़ी रकम देने का ऑफर किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने रुपयों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ गोकू के शरीर को देखने की इच्छा से ऑफर स्वीकार किया। क्योंकि गोकू इस समय गॉड की ड्रेस में था, काले रंग के कपड़े, नंगा सीना और हाथों में बीरस जैसे ब्रेसलेट्स। अब वे सभी और 8 सेविकाएं देशिकन के साथ उसके प्लैनेट की ओर जा रहे थे। यात्रा के दौरान वे महिलाएं पूरे यूनिवर्स की सुंदरता को देखकर हैरान थीं। वे गैलेक्सी और सितारों को अपनी आंखों के बेहद पास देख पा रही थीं। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। गोकू भी इस दृश्य को पसंद कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए पैन के साथ बिताए एक पल को याद किया। एक दिन मैं तुम्हें यूनिवर्स में घुमाने ले चलूंगा, उसने पैन से कहा था। ये याद उसे थोड़ी देर के लिए भावुक और उदास कर गई, पर उसने अपनी भावनाओं को छुपा लिया। प्लेनेट पर पहुंचते ही 8 सेविकाएं आश्चर्यचकित रह गईं। उनके सामने एक विशाल और शानदार महल था। गोकू ने उन्हें उनके काम समझाए और उनके कमरों तक ले गया। इसके बाद उसने आदेश दिया कि वे खाना परोसने की तैयारी करें और खुद स्नान करने चला गया। रात का समय हुआ। गोकू अपने किले से बाहर एक चट्टान पर बैठा हुआ था। उसने फिर से अपनी पुरानी ऑरेंज ड्रेस पहन रखी थी। वो यादों में खोया हुआ था। चीची ने उसके साथ जो किया वो उसे आज भी अंदर तक दुखी करता था। कुछ आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे, लेकिन वो उन्हें छुपा रहा था। महल की ऊंचाई से देशिकन चुपचाप उसे देख रहा था। वो सोच रहा था, शायद मुझे इंतजार करना होगा जब तक वो अपने सभी इमोशंस को खुद से दूर नहीं कर देता। अगर मैंने अभी कोई कदम उठाया तो वो समझ सकता है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अब वो पहले जैसा मूर्ख नहीं रहा। वो इतना खतरनाक हो गया है कि बेहतर होगा मैं उसे अपनी तरफ कर लूं। हाँ, वो रो रहा है, उदास है, लेकिन फिर भी उसकी सावधानी बरकरार है। वो अब किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता। यही बात आगे चलकर मेरे बहुत काम आएगी। देशिकन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। इधर गोकू अपने दुख को संभालने के लिए मेडिटेशन करने लगा। ध्यान करते समय उसे महसूस हुआ कि देशिकन उसे देख रहा है। गोकू ने टेलीपैथी के जरिए पूछा, देशिकन, क्या आप सो नहीं रहे हैं? मैं कब से आपकी एनर्जी महसूस कर रहा हूं। ये सुनकर देशिकन चौंक गया, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी छुपा ली थी। जी हां गोकू, देशिकन बोला, मुझे लगता है कि कल का दिन कुछ मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि हमें यूनिवर्स 20 जाना है। वहां बहुत सारी वॉरियर जातियां रहती हैं। ज्यादातर बहुत घमंडी हैं, लेकिन सच कहूं तो वे वाकई में बहुत पावरफुल हैं। इसलिए हमें सावधानी से चलना होगा। गोकू की आंखों में उत्साह की चमक आई। क्या आपको लगता है कि वहां सायन होंगे? गोकू ने पूछा। इसकी सबसे ज्यादा संभावना है, देशिकन ने जवाब दिया। हालांकि मुझे यकीन नहीं कि वहां फ्रीजा की तरह के फ्रॉस्ट डीमंस होंगे या नहीं। गोकू हंसते हुए बोला, काश हो, वरना बहुत बोरियत हो जाएगी। वैसे भी घमंडी वॉरियर्स से निपटना थकाने वाला है। वैसे अब जब आपने बात छेड़ दी है तो मुझे सोचने दीजिए कि फ्रीजा अर्थ पर कैसे रह रहा होगा। अगर आप चाहें तो मैं कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकता हूं, लेकिन फिर गोकू खुद बेहतर होगा मैं खुद उससे मिलने चला जाऊं। मुझे उसकी टेक्नोलॉजी और कुछ खास लोग चाहिए जो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में पोर्टल बना सकें। हर बार उड़कर यूनिवर्स पार करना उबाऊ हो जाता है। देशिकन ने कहा, ठीक है, अब मैं भी आराम करूंगा। आपको भी आराम कर लेना चाहिए। गोकू ने अपने टीचर की बात मानी।
अगली सुबह गोकू ने कहा, मैं अब धरती के लिए निकल रहा हूं। उसने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो दैशिकन, मैं यूनिवर्स 7 में कोई हंगामा करने नहीं जा रहा। दैशिकन ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन एक सावधानी रखिए, अपनी उपस्थिति छुपाकर रखें ताकि वहां के लोग आपको पहचान न पाएं। गोकू ने बात मान ली और आंखें बंद कीं। एक तेज चमक के साथ वो वहां पहुंच गया जहां फ्रीजा था। फ्रीजा, जो अभी अभी रिकवरी चैम्बर से बाहर निकला था, अपने सिंहासन की ओर जा रहा था और मन ही मन बीरस और वेजिटा को कोस रहा था। लेकिन जैसे ही उसने सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया, उसके कदम रुक गए। उसने वहां जिसे देखा वो कोई और नहीं, गोकू था। गोकू आराम से फ्रीजा के सिंहासन पर बैठा हुआ था। ये देख फ्रीजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यहां क्या कर रहे हो तुम कमबख्त सायन? फ्रीजा ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। गोकू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या ऐसे स्वागत करते हो मेहमानों का? मुझे लगा था तुम में थोड़ी तमीज होगी। फ्रीजा ने गुस्से से कहा, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। मैं अब भी नहीं भूला हूं जो नामेक पर मेरी बेइज्जती हुई थी। बस सही समय का इंतजार कर रहा हूं जब तुम्हें मिट्टी में मिला दूं। और ये अजीब सी ड्रेस क्यों पहनी है तुमने? गोकू खड़ा हुआ और बोला, ये इसलिए क्योंकि अब मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूं। पूरे 7 यूनिवर्स मेरी निगरानी में हैं। फ्रीजा को गहरा झटका लगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो गोकू? तुम कैसे हो सकते हो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और वो भी 7 यूनिवर्स के? मैं एक शब्द भी नहीं मानता तुम्हारी बातों का, फ्रीजा ने कहा। लेकिन तभी अचानक उसे पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो पाया कि गोकू का पंच उसके पेट में धंसा हुआ था। उसके मुंह से थोड़ा खून निकला और वो घुटनों के बल नीचे गिर गया। गोकू उसके सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी फ्रीजा, मुझसे मजाक मत करना। मैं यहां सिर्फ कुछ तकनीक और उसका इस्तेमाल जानने वाले कुछ लोगों की तलाश में आया हूं। मुझे जो चाहिए वो दे दो और बदले में मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। गोकू का लहजा अब सीरियस हो चुका था। फ्रीजा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, तो तुम मेरे साथ डील करना चाहते हो गोकू? ठीक है, लेकिन बदले में मैं तुमसे एक यूनिवर्स चाहता हूं। क्या ये डील मंजूर है? गोकू ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो? क्योंकि जिस यूनिवर्स की तुम बात कर रहे हो वहां ऐसे लोग हैं जो एंजल जितने पावरफुल हैं। अगर तुम डील करते हो तो तुम्हें उनसे निपटना पड़ेगा। फ्रीजा थोड़ा डगमगाया। क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम एंजल से भी ज्यादा पावरफुल हो? और हां, बताओ तुम्हारे साथ कौन है? कौन है तुम्हारा दायां हाथ? गोकू मुस्कुराया और जवाब दिया, मेरा सहायक इस समय पावरफुल दैशिकन है। ये सुनकर फ्रीजा पूरी तरह चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दैशिकन गोकू के साथ होंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद फ्रीजा ने और भी कुछ मांग लिया। गोकू, मैं तुमसे एक और चीज चाहता हूं। क्या दैशिकन मुझे भी थोड़ी ट्रेनिंग दे सकते हैं? मुझे थोड़ी और पावर चाहिए। गोकू ने जवाब दिया, इसका मैं वादा तो नहीं कर सकता फ्रीजा, लेकिन मैं दैशिकन से बात करूंगा। देखते हैं इस बारे में क्या किया जा सकता है। फिर गोकू ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, तो क्या समझा जाए? हमारे बीच डील पक्का है? फ्रीजा ने कुछ पल सोचा और फिर गोकू से हाथ मिलाया। ठीक है गोकू, मैं डील स्वीकार करता हूं। वैसे भी मुझे तुम्हें दुश्मन बनाकर कुछ हासिल नहीं होगा। हमारा डील पक्का हुआ। हाथ मिलाकर गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन किया, जबकि फ्रीजा अपने जहाज में ही रह गया। अब फ्रीजा के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। अब मेरी बारी है। बीरस, वेजिटा, तुम सबने मुझे जितना दर्द दिया, अब मैं तुम्हें उससे कई गुना ज्यादा तड़पाऊंगा। अब बुराई का सम्राट दोबारा लौटेगा। तैयार हो जाओ कीड़ों। जब गोकू अर्थ पर पहुंचा तो उसने कैप्सूल कॉर्पोरेशन में सभी की पावर महसूस की, सिवाय पिकोलो, गोटेन, ट्रंक्स और मास्टर रोशी के। उनकी पावर कहीं और थी। इसलिए गोकू सबसे पहले करीन टावर पहुंचा, जहां करीन उसे देखकर बहुत खुश हुआ। फिर गोकू टेम्पल पहुंचा, जहां उसने देखा कि गोटेन और ट्रंक्स पिकोलो और मिस्टर पोपो से ट्रेनिंग ले रहे थे। वहीं डेंडे और मास्टर रोशी एक ओर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। जैसे ही डेंडे ने गोकू को देखा, वो तुरंत बोला, गोकू, आपको यहां देखकर बहुत खुशी हुई। बताइए, आज अचानक अर्थ पर कैसे आना हुआ? ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान गोकू की तरफ गया। गोटेन तो खुशी से दौड़ पड़ा और अपने पिता को जोर से गले लगा लिया। ट्रंक्स थोड़ी दूरी पर खड़ा मुस्कुराता रहा। पिकोलो, मास्टर रोशी और मिस्टर पोपो भी गोकू को देखकर मुस्कुराए। गोकू ने अपने बेटे को प्यार से गले लगाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर सभी के पास जाकर उन्हें नमस्ते कहा। थोड़ी देर बाद ट्रंक्स गोकू के पास आया और बोला, गोकू, मुझे माफ कीजिए मेरे मम्मी पापा ने जो आपके साथ किया उसके लिए। गोकू मुस्कुराया और ट्रंक्स के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, चिंता मत करो ट्रंक्स, ये तुम्हारी गलती नहीं है। जो हुआ वो बड़ों की लड़ाई थी। तुम निश्चिंत रहो।
ट्रंक्स को गोकू की बात से राहत मिली। तभी हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर का दरवाज़ा खुला और उसमें से एंड्रॉयड 17 और एंड्रॉयड 18 बाहर निकले। जैसे ही एंड्रॉयड 18 ने गोकू को देखा, वो तेजी से दौड़ती हुई उसके पास आई और बोली, तुम कहाँ थे इतने समय तक गोकू? तुम्हारे साथ जो हुआ वो देखकर मेरा दिल टूट गया था। गोकू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं ज्यादा दिन दूर नहीं था एंड्रॉयड 18, सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। मैं यहां धरती पर नहीं था, बल्कि अपने यूनिवर्स में था। तुम्हारे यूनिवर्स में? एंड्रॉयड 18 हैरान हुई, क्या तुम किसी दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ चले गए थे? गोकू मुस्कुराया और बोला, नहीं, अब मैं खुद एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूं, और मुझे यूनिवर्स 19 मिला है, जिसे सब शापित यूनिवर्स कहते हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। गोटेन खुशी से बोला, पापा, मुझे बहुत खुशी है कि आपको कोई ऐसा रास्ता मिला जो आपको सुकून देता है। गोकू ने जवाब दिया, शुक्रिया बेटा। जहां तक वहां की प्रजातियों का सवाल है, वहां ज्यादातर वॉरियर जातियां हैं। वे जन्म से ही पावरफुल होती हैं। सच कहूं तो 79% प्रजातियां डिवाइन की के साथ जन्म लेती हैं। सभी लोग ये सुनकर चौंक गए। इतने में मास्टर रोशी ने मजाकिया अंदाज में पूछा, अरे गोकू, क्या तुम्हारे यूनिवर्स में कोई सुंदर लड़की मिलेगी जो इस बूढ़े के साथ कुछ दिन बिताना चाहे? ये सुनकर एंड्रॉयड 18 नाराज हो गई। गुस्से में उसने मास्टर रोशी को एक जोरदार लात मारी और वे दूर जा गिरे। गोकू को समझ आ गया कि एंड्रॉयड 18 ने ऐसा क्यों किया। थोड़ी देर बाद डेंडे ने पूछा, गोकू, सच में तुम यहां धरती पर क्यों आए हो? मैं गलत मतलब में नहीं कह रहा, पर हमने तो मान लिया था कि शायद तुम फिर कभी नहीं लौटोगे। तो दोस्तों, क्या गोकू का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा साबित होगा? और क्या फ्रीजा अपनी इस नई डील के साथ वापस आकर तबाही मचा पाएगा? डेंडे के सवाल का जवाब और आगे का धमाका देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आपको गोकू का ये नया रूप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगला एपिसोड मिस न करें।